अपनी गलती छुपा रही है सरकार, इसमें इन्वॉल्व है, सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं। और आप देखिएगा इसमें जो सबसे जूनियर व्यक्ति होगा उसी पर ये इल्ज़ाम डाल के और लीपा पोती कर देंगे। आप हमें हमारी आस्था मत बनाइए, बताइए, आप ये बताइए कि आपके संरक्षण में ऐसा कैसे हुआ, सोसाइटी वहाँ क्या कर रही है और FIR किस पर रजिस्टर हुआ है, यही बता दें मुख्यमंत्री जी या उनके अधिकारी। तो ऐसे में इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। और जब खुद ट्रस्ट का एक सदस्य इस बात को कह रहा है तो मुख्यमंत्री क्या बात छुपाएंगे, बात खुलकर आ रही है। आपने भगवान राम के साथ धोखा किया है तो इसकी सजा तो आपको मिलेगी और जनता देगी। मुख्यमंत्री तो 1 सेकंड में न्याय करने वाले मुख्यमंत्री थे, अब 15 दिन का समय चाहिए। और जब सालों से ये चोरी चल रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव अयोध्या और राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जूही सिंह जी हैं। जूही जी, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कल अयोध्या गए और उनका पहली बार 1 हफ्ते बाद एक बयान आया जिसमें वो उनके निशाने पे थे अखिलेश यादव? मुख्यमंत्री डर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, क्योंकि जो लोगों की आस्था और जो चढ़ावा वहाँ था उसमें चोरी हुई है और इनके संरक्षण में चोरी हुई है। लगातार निरंतर चोरी चलती रही है, ये कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। बिना FIR रजिस्टर किए SIT वहाँ क्या पर्यटन पे गई है। इनके ट्रस्ट के एक वरिष्ठ नृपेंद्र मिश्रा का बयान आया है कि चोरी हो रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं फॉलो हुए। तो ऐसे में इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। और जब खुद ट्रस्ट का एक सदस्य इस बात को कह रहा है तो मुख्यमंत्री क्या बात छुपाएंगे, बात खुलकर आ रही है। और आपने भगवान राम के साथ धोखा किया है तो इसकी सज़ा तो आपको मिलेगी और जनता देगी। जनता देगी। मुख्यमंत्री इस 15 दिन का समय मांग रहे हैं कि 15 दिन में दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो 1 सेकंड में न्याय करने वाले मुख्यमंत्री थे, अब 15 दिन का समय चाहिए। और जब सालों से ये चोरी चल रही है। दूसरी बात, वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, एक ट्रस्ट था, क्या उनकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं था या उनके अधिकारियों के नॉलेज में ये चीज़ नहीं था? ये तो गजब सरकार है कि पहले चोरी करो, फिर जब वो पकड़े जाएं तो फिर आप कहो मुझे समय दे दें। भगवान राम का मंदिर है, प्रभु श्री राम को लोगों ने आस्था के रूप में चढ़ावा दिया था, आपने उसमें चोरी करने होने दी है। तो आपकी जवाबदेही तो बनती है और आपको तो तुरंत इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। तो आप किस तरह के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं? आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है सरकार बचा रही है वहाँ पे? बिल्कुल, सरकार अपनी गलती छुपा रही है, सरकार इसमें इन्वॉल्व है, सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं। और आप देखिएगा इसमें जो सबसे जूनियर व्यक्ति होगा उसी पर ये इल्ज़ाम डाल के और लीपा पोती कर देंगे, जो इनकी आदत है। जो बड़ी मछलियाँ हैं जिनके संरक्षण में, या मैं कहूँ कि जो इतने अपने सत्ता सुख में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनको ये भी नहीं पता चला कि भगवान राम के चढ़ावे में चोरी हो रही है। तो उनकी जवाबदेही कब तय होगी? बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े रिटायर्ड लोग हैं, सबकी एक लिस्ट बननी चाहिए। सब कभी ना कभी इसमें समाहित और सम्मिलित रहें। जब वो कल बोल रहे थे अखिलेश यादव को, तो उनको चंपत राय भी कुछ बोलना चाहिए था? वो नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट को बचाना चाहते हैं। चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा और भी लोग, अन्य अधिकारी भी इस ट्रस्ट के सदस्य रहे हैं। और अयोध्या के जो अभी सर्विंग अधिकारी हैं वो भी ट्रस्ट के मेंबर रहते हैं। तो कैसे ये बात पता नहीं लगी? आप अपने लोगों को बचाना चाहते हैं क्योंकि आपने कहीं अपना संरक्षण दे रखा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बदनाम कर रहे हैं अयोध्या को, बदनाम कर रहे हैं राम मंदिर को, क्योंकि जब वो उसके प्रति आस्था नहीं है तो बदनाम करने का अधिकार भी उनका नहीं है। वो कौन होते हैं किसकी आस्था को परिभाषित करने वाले? उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के हम भी नागरिक हैं, जिसकी आस्था होगी वो जाएगा और भगवान राम की पूजा करेगा। मुख्यमंत्री बनते हैं सरकार का कामकाज करने के लिए। आप हमें हमारी आस्था मत बनाइए, बताइए, आप ये बताइए कि आपके संरक्षण में ऐसा कैसे हुआ और आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे। और आप क्यों इस ट्रस्ट को तुरंत भंग नहीं कर पाना, या इस ट्रस्ट में कैसे लोग हैं जो खुद रेजिग्नेशन देकर अलग क्यों नहीं हो जा रहे हैं कि ट्रस्ट की इंक्वायरी बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष हो। आपको लगता है कि बड़ा खुलासा इसलिए इस तरह की बातें गुमराह की जा रही, बताया जा रहा है लोगों को, सबको कहा जा रहा है कि आप लोग गलत मत सोचिएगा, जांच आएगी, दूध पानी का पानी हो जाएगा, विपक्ष गुमराह कर रहा है आप लोगों को? विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा है, आपने चोरी होने दी है, चोरी हुई है और रोज खुलासे आ रहे हैं। सरकार क्यों चुप है? सरकार क्यों नहीं बता पा रही है? आपके पास बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जिनका आप दुष्प्रयोग विपक्ष के नेताओं के लिए करते हैं। तो आज आप क्यों चुप हैं? और आपके इस लीपा पोती या चीज़ों को छुपाने से जनता बेवकूफ़ है। आपको लगेगा कि धमकी देने विपक्ष को कि आप कुछ मत बोलिए,
और अगर साक्ष्य हो तो दीजिए आप। धमकी तो वो निरंतर देते हैं और आपने देखा भी होगा एजेंसियों का दुष्प्रयोग भी करते हैं, लेकिन विपक्ष मैंने कहूँगी जनता नहीं डरती है। और आपके खुद के पार्टी के लोग, उनसे भी पूछे जाना चाहिए, वहाँ आपके विधायक हैं, आपके सांसद रहे हैं, वो लोग इस बारे में क्यों चुप हैं? और अगर चुप हैं तो ऐसे लोगों को अयोध्या जाना भी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी इसको उठाती रहेगी आगे कि चुप हो जाएगी इस पर? बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा गुनाह है, भगवान राम से की आस्था से आपने खिलवाड़ किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इसको उठाया तभी ये मुद्दा इतना बड़ा बना और इसका खुलासा हुआ। तो हम निरंतर इस पर बात करते रहेंगे और सरकार जो भी बात कहेगी, चाहे 15 दिन चाहे 20 दिन। अभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि SIT वहाँ क्या कर रही है और FIR किस पर रजिस्टर हुआ है, यही बता दें मुख्यमंत्री जी या उनके अधिकारी। अच्छा, SIT पे भरोसा है आपको? जो जाँच आएगी वो आपको लगता है निष्पक्ष होगी? देखिए, कोई भी जांच अगर होगी तो हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमारे भी सूत्र हैं, हम भी पता रखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और हमारी तो बाद में बात है, हम पूछ रहे हैं कि वो नृपेंद्र मिश्रा से क्यों नहीं बुलाकर पूछ रहे हैं, जब वो तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं और सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं कि SOPs नहीं हुए फॉलो और चोरी तो हुई है और क्या किया जाए। तो वो शायद यहाँ पर रह भी चुके हैं, वित्त सचिव रह चुके हैं, तो उनसे पूछना चाहिए, गवाह उनको बना लेना चाहिए, वो तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अन्य अधिकारी भी समय समय पर ट्रस्ट के सदस्य रहे, उनको भी बुला लेना चाहिए। और उनके वॉच पर क्या उनको कुछ नहीं पता लगा? तो जूही जी का कहना है कि डरने वाला विपक्ष नहीं है, कोई कितना भी धमकाए, मामला बड़ा है, लगातार इसको उठाते रहेंगे। SIT की जो जांच रिपोर्ट आएगी उस पर निगाह है। मनजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।